हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस चैप्टर 6 के करने जा रहे हैं। आपका चैप्टर 6 है ट्रायंगल्स। तो शॉर्ट वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरा चैप्टर रिवाइज करने के लिए, तो ये शॉर्ट वीडियो के ज़रिए आप अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। In this figure, ABC is an isosceles triangle, right angled at C, with AC is equal to 4 centimeter. Find the length of AB. तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का पूछ सकते हैं। ये आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में से मैंने ये CBSE बोर्ड एग्जाम में से मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है। ओके, तो हमें सबसे पहले तो गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन ऑलवेज लिखना। गिवन क्या है हमें कि एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। C राइट एंगल्ड है। अच्छा, ऐसा कहा है ना, तो C आपका 90 डिग्री है। दूसरा क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये AC है ये आपका है 4 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है AB। ओके, तो AB हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। ओके, सबसे पहले तो हमें क्या दिया है कि ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केल ट्राइंगल। ओके, तो आइसोस्केल ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारी AC 4 सेंटीमीटर है तो AB हुई 4 सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल। ओके, फिर अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है AB। तो हम लिखेंगे कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थियरम। तो हम जो भी स्टेप लिखते हैं उसका रीजन भी हमें ऑलवेज लिखना है। तो AB स्क्वायर हमारा क्या है, AB स्क्वायर हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू AC भी 4 है प्लस AB भी 4, BC भी 4 है। यहाँ पे हमें CB लिखना है। ओके, क्योंकि AB तो हमें फाइंड करना है। तो ये CB और AC है हमारी 4 सेंटीमीटर। तो AB स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो हमें हमारी जो AC है वो भी 4 सेंटीमीटर है और BC है वो भी हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16। ओके, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 16 प्लस 16 होता है 32। अभी यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे हम रूट करेंगे। सो AB इज इक्वल टू हमें मिल गया √32। तो √32 का भी आप, अभी 32 का तो रूट होता नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे समझो लिखते हैं 32 के फैक्टर क्या है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, ये समझ लो हमारा फैक्टर से। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो पेयरिंग है ना वो बाहर निकालेंगे। तो इसमें से ये 2 की पेयरिंग है, एक 2 बाहर निकाला, दूसरा 2 की पेयरिंग है, दूसरा 2 बाहर निकाला, और ये 2 सिंगल है, इसको अंदर ही रहने देंगे। तो क्या मिला में 2 2 जा 4, ये अकेला रूट अंदर 2। सो 4√2 इसका आंसर है। लेकिन अगर आप 32 तक कर सकते हो, आगे इतना कुछ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ये भी आपका आंसर राइट ही कहलाएगा। ओके, अब क्वेश्चन 2 करते हैं। इन फिगर बिलो DE is parallel BC. Find the length of side AD given that A is equal to 1.8 centimeter, BD is equal to 7.2 centimeter and CE is equal to 5.4 centimeter. मतलब हमें एक ट्राइंगल दिया है, उसमें हमें कहा है कि DE is parallel BC।
तो हमें ए की हमें वैल्यू दी है, फिर ईसी की दी है, बीडी की दी है और हमें एडी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे, ऑलवेज राइट गिवन। तो गिवन हमें क्या है, डीई इज पैरेलल बीसी, फिर एई इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, CE इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर और AD हमें फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, DE इज पैरेलल BC, फिर क्या लिखेंगे, बाय बेसिक proportionality theorem, AD upon BD is equal to AE upon BC। अभी हमें यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम मतलब कोई भी आपको ट्राइंगल दिया है और दो साइड हमें पैरेलल दी है और एक पॉइंट पे ये साइड पूरी कट होती है इक्वल पार्ट में। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम बोलते हैं। तो AD अपॉन BD होता है और AE अपॉन EC होता है। तो ये मोस्ट 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 IMP क्वेश्चन है, ये आपको ज़रूर आएगा और हो सकता है कि सिर्फ आपको ये जो वैल्यू है वो अलग अलग दी हो, लेकिन एक तो ऐसा सम आएगा कि जिसमें एक ट्राइंगल हो और दो पैरेलल साइड हो। तो ऑलवेज याद रखना कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम इसमें होता है। तो AD अपॉन BD और AE अपॉन EC ये आपका थियरम यहाँ पे अप्लाई होता है। तो हमें AD क्या है, यहाँ पे AD फाइंड करना है। ओके, और BD यहाँ पे क्या है, BD है 7.2, तो यहाँ पे लिखेंगे 7.2 इज इक्वल टू ए हमारा क्या है, ए है 1.8 और BC है ए अपन EC, सॉरी यहाँ पे EC आएगा और EC हमारा क्या है 5.4। ओके, तो सिर्फ यहाँ पे ये थियरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें जो लिखना है उसकी सिर्फ वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। ओके, तो AD हमें फाइंड करना है, उसकी यहाँ पे हमने वैल्यू लिख ली। अभी क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7.2 इंटू 1.8 इज इक्वल टू AD इंटू 5.4, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ओके, तो अभी क्या करेंगे, ये AD के साथ जो 5.4 है उसको यहाँ पे अपॉन में ले लेंगे। सो इजी आपको मेथड में आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे 7.8 इंटू 1.8 अपॉन 5.4 इज इक्वल टू AD, क्योंकि हमें AD की वैल्यू चाहिए। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम कि यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए 10 ले लेंगे। तो देखो पॉइंट कैसे हटाते हैं हम लोग। तो 7.2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 72 इंटू 1.8 है तो लिखेंगे 18 और यहाँ पे 5.4 है तो लिखेंगे 54। लेकिन ये पॉइंट हटाने के लिए हमें अपॉन में लिखेंगे 10, 1.8 का पॉइंट हटा लिया तो उसका भी लिखेंगे अपॉन में 10 और जो 5.4 का 10 हटा लिया उसका 10 हम लिखेंगे ऊपर, क्योंकि जब भी हम पॉइंट हटाते हैं तो हम अपॉन में 10 लिखना ज़रूरी है, तो हमारा पॉइंट हट जाएगा और हमें कट करना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 कट हो गया। ओके, फिर 18 3 होता है 54। ओके, फिर हाँ, फिर 24 होता है 72। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा 24 अपॉन 10, तो हम 10 के लिए जो बीच में एक पॉइंट लगा लेंगे तो 2.4 हमारा आंसर आ गया। एकदम इजी मेथड है आपकी। सो AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, दिस इज आवर आंसर। ओके, तो ये टाइप का आपको एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो ये तो आपको करना ही करना है। अब नेक्स्ट करेंगे 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ये मैं आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करा रही हूँ। E and F are points on the sides PQ and PR respectively
ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। कौन सा ट्राइंगल है, आप पेंसिल से ड्रॉ करना। पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल क्यू आर। मतलब हमें क्यू आर के पैरेलल एक ई एफ लाइन ड्रॉ करनी है। शायद ये आपको पहले से भी ये फिगर दे दी होगी, या अगर नहीं दी है तो आप ये ड्रॉ कर लेना, तो आपको इजी रहेगा। तो हमें क्या कहा है कि ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर। तो हमें ये प्रूव करना है कि ई एफ इज पैरेलल क्यू आर। तो हमें जो ये फर्स्ट वाला जो कंडीशन है, सेकेंड वाला है, थर्ड वाला है, तीनों कंडीशन में कौन सी कंडीशन में हम ई एफ इज पैरेलल क्यू आर ये प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला वाला सॉल्यूशन करेंगे हम। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है, सो पीई और ई क्यू है और पी एफ और एफ आर है। तो हम पैरेलल हमें ये प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, पीई अपॉन ई क्यू का सबसे पहले देखेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। सो पीई क्या है 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू क्या है 3 सेंटीमीटर। सो हमें ये पॉइंट हटाना है, तो हम नीचे 10 करेंगे। सो 39/3 इंटू 10 ऐड करेंगे। सो 39/30 होता है। सो 3 10 जा 30 और 3 13 जा 39। तो फर्स्ट जो पीई अपॉन ई क्यू है वो आया 13/10। फिर पी एफ अपॉन एफ आर का रेशियो निकालते हैं। सो पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू, पी एफ क्या है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर क्या है 2.4 सेंटीमीटर। तो अगेन ये पॉइंट हटाने के लिए हम ऊपर नीचे दोनों साइड 10 लिखेंगे, क्योंकि 24 का 10 ऊपर लिखेंगे और 36 का 10 नीचे लिखेंगे। ये 10 कट हो जाएगा। फिर 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे सेकेंड आंसर आया हमारा 3/2। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका रेशियो और इसका रेशियो अलग आया, तो हम क्या लिख सकते हैं, पीई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो अगर पीई अपॉन ई क्यू मतलब ये साइड के अपॉन ये साइड और पी एफ के अपॉन एफ आर इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ई एफ इज नॉट पैरेलल देन क्यू आर। तो हम लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर पीई ई एफ इज नॉट पैरेलल क्यू आर। ये जो फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे आपको बताया। अभी सेकंड जो वाला हमारा क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। उसी तरह से हम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो पीई अपॉन क्यू ई दिया है हमें यहाँ पे। सो देखेंगे हम, पीई है 4 और क्यू ई है 4.5। सो पीई इज इक्वल टू 4 अपॉन क्यू ई है 4.5। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। सो 4 अपॉन ये 45, 4.5 का हम पॉइंट हटाएंगे। सो 45 और उसके पॉइंट हटाने के लिए न्यूमरेटर में लिखेंगे 10। सो 40 अपॉन 45। अभी किसके टेबल में दोनों आते हैं, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। तो यहाँ पे 8/9 हमारा पीई अपॉन ई क्यू का रेशियो आया। उसी तरह से हमें पी एफ और आर एफ का रेशियो ढूंढना है। सो पी एफ अपॉन आर एफ हमें उसका दिया हुआ है हमें। सो पी एफ क्या है हमारा 8 और आर एफ है 9। सो पी एफ है हमारा 8 और आर एफ है 9। तो इसका तो कुछ सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी 8/9 है, ये हमारा कट नहीं होगा। तो पीई अपॉन क्यू ई भी हमारा 8/9 आया और
PF अपॉन RF भी हमारा 8/9 आया। तो क्या लिखेंगे, PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन RF। सो अगर ये दोनों इज इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, इन ट्राइंगल PQR EF इज पैरेलल QR। हो गया, ये आपका सेकंड सॉल्यूशन हो गया। अभी हम करेंगे थर्ड सॉल्यूशन। सो थर्ड सॉल्यूशन क्या है हमारा, अभी थर्ड सॉल्यूशन में देखो क्या है, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है हमें कि PQ दिया है, PR दिया है। तो यहाँ पे देखो PQ दिया है, PQ कितना है हमारा, ये पूरा हमें दिया है 1.28 और PR मतलब PR, तो ये हमें जो पूरा जो PR है वो दिया है 2.56। फिर PE दिया है, तो PE क्या है हमें 0.18 और PF क्या है 0.36। सो 0.36। तो हमें अगर रेशियो फाइंड करना है, हमें अगर ये पैरेलल चाहिए EF अपॉन QR, तो हमें PO अपॉन OQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR का रेशियो चाहिए। तो इन दोनों के लिए हमें क्या चाहिए, EQ भी फाइंड करना होगा और FR भी फाइंड करना होगा। तो कैसे करेंगे हम, कि पूरे PQ में से PE माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे, हमें EQ चाहिए, ये EQ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, EQ इज इक्वल टू पूरे PQ में से हम माइनस करेंगे सिर्फ PE। तो PQ क्या है हमारा 1.28 माइनस PE हमारा है 0.18। तो हम यहाँ पे माइनस करके मैं आपको दिखाती हूँ, 1.28 माइनस 0.18। सो 8 में से 8 कट हुआ 0, 2 में से 1 कट हुआ 1 और 1 एज इट इज। सो 1.10 ये आपको मिला EQ, क्योंकि हमें रेशियो के लिए EQ और FR ज़रूरी है फाइंड करना। अभी हम FR फाइंड करेंगे, तो वैसे ही FR हमें चाहिए, तो हम पूरे PR में से हम माइनस करेंगे सिर्फ PF। तो PR हमारा पूरा क्या है 2.56 माइनस PF क्या है 0.36। अगेन यहाँ पे माइनस करेंगे 2.56 माइनस 0.36। 6 में से 6 कट हुआ 0, 5 में से 3 कट हुआ 2 और 2 एज इट इज। सो और पॉइंट हमें एज इट इज नीचे रख देना है। सो 2.20 ये आ गया हमारा FR। अभी हम रेशियो निकालते हैं, तो PE अपॉन EQ। PE क्या दिया है हमें 0.18 अपॉन EQ हमें अभी मिला, क्या मिला 1.10। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 20 लिखना होगा, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 20 लिखना होगा। सो ये हो गया 18 क्योंकि हमने पॉइंट निकाला, और नीचे हो गया 110, और क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसके लिए हम इसके अपॉन में लिखेंगे 100। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम इसके न्यूमरेटर में लिखेंगे 100 पॉइंट निकालने के लिए। तो 100 हो गया कट। अभी क्या होगा यहाँ पे, कौन से टेबल में 110 और 18 दोनों आते हैं, तो 2 9 ज़ा 18 और 2 55 ज़ा 110। तो फर्स्ट वाला रेशियो आया 9/55। इसी तरह से हम सेकंड रेशियो निकालेंगे। तो हमारा सेकंड रेशियो क्या है यहाँ पे, PF अपॉन FR। तो PF है 0.36 और FR है अभी हमने फाइंड किया 2.20। तो सेम वैसे ही करेंगे, पॉइंट निकालने के लिए 36 के अपॉन में लिखेंगे 100 क्योंकि 0 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, और यहाँ पे लिखेंगे
220 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट निकालने के लिए ऊपर लिखेंगे 100। सो 100 100 हो गया कट। फिर दोनों कौन से टेबल में आते हैं? 4 9 जा 36 और 4 55 जा 220। तो दोनों का रेशियो सेम आ रहा है। यहाँ पे भी 9/55 आ गया। तो क्या लिखेंगे हम? PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। So in triangle PQR, EF is parallel QR। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा, तो आप इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करना। और एक क्वेश्चन करते हैं, ये आपका 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं आपको इसलिए ये सॉल्व करवा रही हूँ। So ABCD is a trapezium in which AB is parallel DC and its diagonal intersect each other at the point O. Show that AO upon BO is equal to CO upon DO। तो सबसे पहले हम एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करेंगे। ये है आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में ऑलवेज ऑपोजिट साइड होती है, ये सामने की वो होती है पैरेलल। यहाँ पे हमें दिया है AB इज पैरेलल DC, ये हमें गिवन है। तो हमें और भी एक गिवन है कि उसके जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O में। तो इस तरह से हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये आपका थियरम है, तो थियरम के लिए आपको पॉइंट वाइज लिखना होगा। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन क्या है? हमें एकदम इजी है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। और हमें क्या कहा है? AB इज पैरेलल DC। तो ये हमें गिवन है। तो इतना सिर्फ आप जो मैं 2-3 पॉइंट्स बता रही हूँ वो लिखेंगे तो भी आपको उसके भी अलग से मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको समझो कि ये प्रूफ आपको नहीं हुआ आपके लिए प्रूफ, तो आप ये जो मैं पॉइंट्स जो 2-3 दे रही हूँ वो ज़रूर लिखना, तो आपको उसके 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। तो प्रूव क्या करना है? तो ये प्रूव करना है वो हमें सब क्वेश्चन में से ही लिखना है। तो प्रूव क्या करना है? AO अपॉन BO और CO अपॉन DO। फिर हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि हमें AO अपॉन DO करना है और CO अपॉन OD करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि हमें प्रूव करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे नाम दे देंगे E। तो हम क्या लिखेंगे? एक जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है अभी, जो एडिशनल कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे लिखेंगे कि ड्रॉ OE। हमने ड्रॉ किया ना, OE इस किसके पैरेलल ड्रॉ किया? AB और DC के पैरेलल। AB पैरेलल DC, ये हमने जो कंस्ट्रक्शन किया लास्ट में वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जो 1 2 3 ये जो पॉइंट है वो आप सिर्फ क्वेश्चन में से देख के ही आपको लिखना है, तो इसके आपको मार्क्स ज़रूर से मिलेंगे। अभी हम करेंगे प्रूव। समझो कि आपको प्रूव करना नहीं आता है तो ये पॉइंट ज़रूर लिखना आप। तो प्रूव करेंगे अब। तो प्रूव कैसे करेंगे हम? ट्राइंगल ए, ये वाला ट्राइंगल हमें ये वाला ट्राइंगल चाहिए ADC। मतलब ये जो वाला हमारा ट्राइंगल है ये मैंने डार्क किया है। ये जो ट्राइंगल है ADC, तो इन ट्राइंगल ADC हमें ये जो ट्राइंगल है उसमें क्या पैरेलल दिख रहा है? OE इज पैरेलल DC। OE यहाँ पे इन लिखेंगे, इन ट्राइंगल ADC OE इज पैरेलल DC। तो अभी ये जो है वो इसके पैरेलल है, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे टच होता है इसे ये 2 रेशियो में डिवाइड होगा, और ये भी, ये वाला जो है वो भी 2 अलग अलग
पॉइंट में डिवाइड होगा। तो हम क्या लिखेंगे, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय थेल्स थियरम। और हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि बाय BPT थियरम। तो हमें रीज़न, हर एक जो हम पॉइंट लेते हैं उसमें रीज़न लिखना ज़रूरी है। तो और इसको दे देंगे नंबर 1। इसी तरह से अभी हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ABD। ये जो ट्राइंगल है हमारा, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABD। अभी ये जो ट्राइंगल है इसमें आपको क्या पैरेलल दिख रहा है, इसके पैरेलल ये दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे, EO इज पैरेलल AB। तो उसी तरह से अगर EO पैरेलल AB होता है तो ये EO है, उससे ये दोनों डिवाइड होता है और यहाँ से ये दोनों डिवाइड होता है। तो हम क्या लिखेंगे, AE अपॉन ED। ये जो ये पॉइंट से ये रेशियो बन रहा है AE अपॉन ED इज इक्वल टू हमारा ये पॉइंट से BO अपॉन DO हो रहा है। सो BO अपॉन DO। वापिस यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे बाय थेल्स थियरम और इसको दे देंगे नंबर 2। तो एकदम इजी है। अभी क्या लिखेंगे, बाय 1 और 2। क्या हमें मिला, देखो यहाँ पे भी AE अपॉन ED है, यहाँ पे भी AE अपॉन ED है। तो हम लिख सकते हैं कि AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन DO। तो लिखेंगे AO अपॉन OC को CO भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू BO अपॉन DO। तो अभी हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो AO ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AO इंटू DO इज इक्वल टू BO इंटू CO। तो अभी हमें प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, AO अपॉन BO प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो BO है उसको AO के नीचे ले लेंगे। तो AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो ये जो CO है तो उसके नीचे ये DO ले लेंगे। तो हो गया AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया। तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो मैंने जो आपको चैप्टर 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे वो मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिए हैं। और एक भी कुछ इम्पोर्टेंट बताने जा रही हूँ कि थियरम 6.1 एंड थियरम 6.8। 6.8 है जो पाइथागोरस थियरम है, वो मोस्ट IMP है। तो ये दोनों थियरम भी आप कर लेना। ओके, अगर मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।